हेलो बच्चों, मैं आपका विजय सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके पूर्ववर्ती लेक्चर में हम लोग क्या कर चुके हैं भाई? तो इसके पूर्ववर्ती लेक्चर में हमने बड़ी आसानी से कुछ, जैसे दशमलव में अगर संख्या दिया गया है 2.35 और उसका वर्गमूल रूप लिखा गया हो, जैसे अंडर रूट 2.35 या अंडर रूट 6.9 या अंडर रूट 7.3, इन सभी मानों के लिए हमने एक मान निकाला अंडर रूट एक्स। तो अंडर रूट एक्स का वास्तविक संख्या रेखा पर कैसे निरूपण किया जा सकता है, यह हमने पिछले लेक्चर में क्या किया है, सीख रखा है। साथ ही साथ में कुछ महत्वपूर्ण हमने सूत्रों का भी क्या किया था, अध्ययन किया था। तो चलिए उन्हीं को आधार बनाते हुए और आज हम क्या करते हैं, इस लेक्चर को आरंभ करते हैं। तो सबसे पहला इसमें हम देखते हैं उदाहरण नंबर आपका 11। क्या कहता है उदाहरण नंबर 11? तो कह रहा है कि जांच कीजिए कि 7√5 7/√5 अंडर रूट 2 + 21 5 - 2 ये सब के सब कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है या कि नहीं है, यह आपको जांचना है। यह क्वेश्चन करने का आपके पास दो विधियां हैं। आप दोनों में से चाहे किसी भी विधि से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। कैसी दो विधियां हैं? तो चले एक एक करके आरंभ करते हैं। सबसे पहले इसका हल ज्ञात करते हैं और हल में हम क्या करते हैं, पहली विधि लेते हैं। अब पहली विधि क्या कहती है भाई? तो पहली विधि में आपने पढ़ा होगा कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं पर संक्रियाओं का कार्य कैसे होता है, या संक्रियाएं अप्लाई करने पर हमें क्या प्राप्त होता है। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो आप जानते हैं कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योग जो होता है वह सदैव क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय प्राप्त होता है। ये आपको अच्छे से पता होगा। उसी प्रकार से परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का अंतर भी हमें क्या होता है, अपरिमेय प्राप्त होता है। सेम ऐसे ही परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल भी हमें अपरिमेय प्राप्त होता है, यह आपने पढ़ा होगा। और वैसे ही परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का जो भाग होता है यह भी सदैव हमें क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय प्राप्त होता है। क्लियर है ना? अब इसके आगे पीछे भी हो सकता है, जहाँ पे परिमेय है वहां अपरिमेय हो सकता है, जहाँ परिमेय वहां पे क्या हो सकता है, अपरिमेय। तो कहा गया यह गुणधर्म आप पहले से ही जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का अंतर भी अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का गुणज जो होता है वह भी अपरिमेय, और परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का जो भाग होता है वह भी हमें क्या होता है, अपरिमेय ही प्राप्त होता है। तो इसके आधार पर आप इसे कर सकते हैं, बहुत आसान है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ पहला 7√5। अब 7√5 क्या है भाई? तो आप जानते हैं कि अंडर रूट 5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है और 7 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, अपरिमेय प्राप्त होगा। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। कैसी संख्या हो जाएगी बेटा, अपरिमेय हो जाएगी। वैसे ही 7/√5, 7/√5। अब 7/√5 एक है परिमेय और एक है अपरिमेय, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का भाग भी क्या होगा, अपरिमेय। यह भी आप अच्छे से जानते हैं। वैसे ही हम ले लें अंडर रूट 2 + 21, यह दिया गया है। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है और 21 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय तथा परिमेय या परिमेय तथा अपरिमेय इनका जो योग होता है वह भी क्या होता है, हमारा अपरिमेय संख्या होता है। यह भी आप अच्छे से जानते हैं। तो अभी हमें अपरिमेय प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से पाई -2, आप जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है और 2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय से अगर परिमेय को घटाया जाए तो इनका जो अंतर आएगा वह भी क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ दिया गया चारों के चारों जो मान है वो सब के सब क्या है, अपरिमेय। एक तो तरीका यह है। दूसरा तरीका क्या भाई? तो दूसरा तरीका इनके दशमलव प्रसार के आधार पे, किसके आधार पे है, दशमलव प्रसार के आधार पे। कैसे चेक करोगे, चलो करते हैं। अब यहाँ पे हम दूसरा देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसकी दूसरी स्थिति क्या है, दूसरा मेथड क्या है भाई? जैसे 7√5 क्या दिया गया है, 7√5। अब 7√5 को आप क्या 7 × अंडर रूट 5 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप गौर से देखो, अंडर रूट 5 का मान होता है 2.236, ये हो जाएगा 7 × 2.236
2 3 6 डॉट डॉट डॉट। अगर हम इसका 7 का मल्टीप्लाई करें, केवल इतना ही करें तो 7 6 के 42 के 2, 4 7 3 के 21, 21 4 25 के 5 2, 7 दूना 14, 14 2 16 और 7 दूना 14, 14 कितना हो जाएगा 15, तो 15.652 और ये भी क्या होगा अनंत तक जाएगा। क्लियर है। वैसे ही हम अगर बात करें 7/√5, 7/√5, अब नीचे √5 है तो √5 पे बेटा हम क्या करते हैं, इसमें अंडर √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यह क्या हुआ है, यह आगे आपको चल के पढ़ रहा है, इसी को हम हर का परिमेयकरण कहते हैं, तो आगे चल के पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप समझिए कि 7/√5 में √5 नीचे से √5 को हम हटाना है, हम हटाना चाह रहे हैं, उसके जगह पर केवल 5 लाना चाह रहे हैं। तो अगर अंडर √5 को 5 बनाना है, इसका मतलब अंडर √5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप अंडर √5 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मान बदल जाएगा, तो मान न बदले तो जितना नीचे मल्टीप्लाई किया उतना ही क्या करोगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे। इसी को हर का परिमेयकरण कहते हैं। अभी तो आप फिलहाल इतना समझिए, आगे चल के आपको हर का परिमेयकरण पढ़ना है, वहां पे खूब ठीक से आपको विस्तार से पढ़िएगा। तो हम इसका अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा बेटा, तो ऊपर आ जाएगा 7/√5 और नीचे अंडर √5 का गुणा अंडर √5 में होगा तो अंडर √5 पे क्या हो जाएगा बस कितना निकल के आएगा, यह निकल के आएगा 7/√5/5। अभी आपने 7√5 का मान निकाला है कितना 15.652 डॉट 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 और नीचे कितना आ गया बेटा 5 भाग दे दो, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20 डॉट डॉट डॉट, तो कितना आ गया 3.1304 डॉट डॉट डॉट। यह आ गया हमारा 7/√5 का मान। कितने का मान आ गया भाई, तो यह मान हमारा निकल के आ गया 7/√5। क्लियर है। यह मान किसका है, तो यह मान है 7/√5। ठीक, यह इसका मान निकल के आ गया। अब अगला है आपका √2 + 21, एक हमने यहाँ लिया, एक हमने यहाँ ले लिया। अगला है हमारा √2 + 21। अब बस यहाँ कुछ नहीं करना, √2 का आपको मान पता होना चाहिए, होता है 1.4142 डॉट डॉट डॉट, इसमें +21 कर दीजिए। 21 करेंगे, 21 में 1 ऐड होगा कितना होगा 25, तो √2 + 21 का मान हो गया 25.4142 डॉट डॉट डॉट। क्लियर है। वैसे ही अगला है हमारा π-2। अब पाई का मान कितना होता है, तो पाई का मान होता है 3.141415 डॉट डॉट डॉट, इसमें से कितना घटाना है 2 घटाना है, तो 3 में से 2 जाएगा बेटा कितना आएगा 1, तो π-2 का मान आ गया 1.1415 डॉट डॉट डॉट। ऐसे हमारा मान निकल के आ गया। अब आप इसे ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा कि 7√5 का जो दशमलव प्रसार आया वह एक तो अशांत है, दूसरी बात आपका अनावर्ती है। क्यों अनावर्ती भाई, क्योंकि कोई संख्या दोहराई नहीं जा रही है, तो अशांत अनावर्ती है। उसी प्रकार 7/√5 का भी जो दशमलव प्रसार आया अशांत है और अनावर्ती है। आपका √2 + 21 का जो आया वो अशांत है और क्या है अनावर्ती है। उसी प्रकार से π-2 का मान जो आया यह भी आपका अशांत है और क्या है अनावर्ती। तो जिन संख्याओं के दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती आते हैं ये सब के सब हमारे क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं, मैं थोड़ा यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, हम कह सकते हैं अर्थात अर्थात सभी दिए गए मानों का दशमलव प्रसार अनवासनीय अनावर्ती है। अतः ये सभी कैसी संख्या होंगी, ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। क्लियर, समझ में आई बात। देखो इतना आसान है, तो आप इस तरीके से उदाहरण नंबर 11 को कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो बेटा वीडियो को फटाफट क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। साथ में इस वीडियो का लिंक को अपने दोस्तों में क्या करें, शेयर कर दें, जिससे अधिक से अधिक दोस्त भी आपके क्या कर सके, पढ़ाई कर सके। साथ में जो नए बच्चे आए हों इस चैनल को फटाफट क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नोट करिए उदाहरण नंबर 11 और उसके बाद हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 12। तो उदाहरण नंबर 11 समझने के बाद अब बेटा हम लोग बात करते हैं उदाहरण नंबर 12 की, 13 की और 14 की। बड़े प्यारे क्वेश्चन है, बड़े छोटे छोटे से चुन्नू मुन्नू जैसे क्वेश्चन है, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। देखिए कैसे होंगे, बड़ी सरलता से आप इसे क्या कर सकते हैं, हल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे उदाहरण नंबर 12 क्या कह रहा है,
उदाहरण नंबर 12 कह रहा है कि 2√2 प्लस 5√3 और √2 माइनस 3√3 को क्या करिए, जोड़िए। हमें इन दोनों संख्याओं को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए कितना आसान है, कैसे जोड़ेंगे हम। तो चलो इसका हल ज्ञात करते हैं। इसका हल कैसे हम ज्ञात करेंगे भाई। तो सबसे पहले जैसे संख्याओं को जोड़ा जाता है वैसा ही आप भी जोड़िए। आप क्या करिए, 2√2 प्लस 5√3 में जोड़ें आप √2 माइनस 3√3 को, इसको आप जोड़िए। क्या होगा भाई जोड़ेंगे तो, जोड़ते वक्त सबसे पहले आप इनके ब्रैकेट को ओपन करिए, ब्रैकेट को खोलिए। ब्रैकेट को खोलेंगे तो कैसे लिखोगे, 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3। क्लियर है। अब जब हमने अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा तो वहां पे हमने अपरिमेय संख्याओं के कुछ गुणधर्म पढ़े। गुणधर्म क्या होता है भाई, तो कहा गया कि अपरिमेय संख्याओं, समान अपरिमेय संख्याओं का जोड़, गुणा, घटाना और भाग होता है, जबकि असमान अपरिमेय संख्याओं का ना ही जोड़ होता है, ना ही गुणा होता है, ना ही घटाना और ना ही भाग होता है। ये बात आपको पता होगी। अगर नहीं पता है तो एक बार पीछे के लेक्चर जाकर जरूर आप देखें, जिससे आपको एकदम क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आप समझिए कि एक समान, तो एक समान कौन कौन अपरिमेय है। तो देखो यह है √2 और फिर यहाँ भी √2 है, तो यह दोनों एक साथ जुड़ेंगे। उसी प्रकार से यह है √3 और यह है √3, तो यह भी एक साथ क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं, एक समान के जो है उन्हें एक साथ लिख लेते हैं। चलो लिखो, हमने यहाँ लिखा 2√2 और यह किस में है, प्लस में, तो प्लस √2, इसको एक साथ लिख लिया, प्लस 5√3 और माइनस 3√3, इसे एक साथ। क्लियर है। अब कुछ नहीं करना है बेटा। अब यहाँ पे यह √2 है, यह भी √2 है, तो कभी भी अपरिमेय संख्याएं आपस में नहीं जुड़ती। अपरिमेय संख्याओं के साथ जो परिमेय लगा होता है वही जुड़ता घटता है या गुणा किया जाता है या क्या कहता है, भाग दिया जाता है। तो यहाँ पे देखो इसके साथ क्या है, 2 है, और इसके साथ कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, 1। तो 2 में 1 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा बाबू, 3। तो यहाँ से आ गया आपका 3√2, इसका मान आ गया 3√2 प्लस यहाँ है 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 2, तो यह आ जाएगा 2√3 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर यहाँ √2 2 बार आ रहा था और आपने एक ही बार लिख दी। यहाँ पे √3 2 बार आ रहा था, आपने क्या किया, एक ही बार लिख दी। तो मैं एक बार इस कॉन्सेप्ट को करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा जनरली आपको समझने के लिए कि आप इस ट्रिक को कैसे समझेंगे। जैसे एक नोट ले लेते हैं प्यारा सा, और हम इसी को जोड़ रहे हैं, इन्हीं दोनों को जोड़ रहे हैं। 2√2 में हम √2 को जोड़ रहे हैं। याद रखना कभी भी √2 में नहीं जुड़ता है, तो फिर क्या जुड़ता है सर। तो गौर से देखो, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, तो क्या इसमें √2 कॉमन हो जाएगा क्या, बिल्कुल होगा। √2 कॉमन निकालोगे, कॉमन का अर्थ होता है कि इस संख्या से इस पूरे में भाग देना। तो यहाँ से √2 से भाग दोगे, यह कैंसिल हो जाएगा, इस √2 से यह भाग दोगे, यह कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, तो ब्रैकेट में यहाँ बचेगा 2 प्लस, और यहाँ कितना बच जाएगा, 1। 2 में 1 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 3। तो यह हो गया √2 इंटू 3। अब परिमेय और अपरिमेय संख्या को एक साथ लिखना हो तो उसमें सदैव परिमेय पहले लिखे जाते हैं और अपरिमेय कहाँ लिखे जाते हैं, बाद में। तो इस तरीके से इसको अगर पहले लिखेंगे तो यह हो जाएगा 3√2। अब एक परिमेय और एक अपरिमेय दोनों एक साथ हैं, तो उनके बीच में हमें मल्टीप्लाई के चिन्ह की जरूरत नहीं पड़ती और यहाँ समान कितना प्राप्त हो जाता है, 3√2 प्राप्त हो जाता है। क्लियर ना। तो इस तरीके से हम किसी भी दिए गए दो अपरिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं या क्या करते हैं, घटाते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो देखिए इसी तरीके से हमने यहाँ पे किया है। अब अगर आप ये बात समझ में आ गया तो देखो 2 बार है तो एक ही बार लिखा जा रहा है, 3 बार होगा तो भी एक बार, मतलब 50 बार भी होगा तो भी एक ही बार लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि वो सब में से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो हमने एक बार लिख दिया और जो उसके सामने का अंक है उनको आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो देखो इसी आधार पे यहाँ जोड़ा है। यहाँ पे 2 में 1 को जोड़ा, 2 1 3 हो गया, तो 3√2 हो गया। यहाँ 5 में से 3 घटने वाला था, 5 में से 3 घटा तो कितना बचा, 2, ये हो गया 2√3। 3√2 प्लस 2√3 इस दिए गए प्रश्न का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। मेरे मोहन प्यारो समझ में आया बात। चलिए ये है उदाहरण नंबर 12। अब बात करते हैं उदाहरण नंबर 13 की। वो भी बहुत प्यारा है, सिंपल सा है। कैसे करेंगे देखो, इसका हल कैसे ज्ञात करोगे भाई, क्या पूछा है क्वेश्चन में।
क्वेश्चन में कह रहा है कि 6√5 को 2√5 से क्या करिए भाग दीजिए, मतलब 6√5 को भाग देना है 2√5 से। तो बड़ा आसान है, क्या करते हैं भाई, आप इसे लिख पाएंगे कि 6√5 बाई 2√5 लिख पाओगे, बिल्कुल लिख पाएंगे आप। अब देखिए ऊपर भी √5 नीचे भी √5, तो √5 से √5 क्या हो जाएगा, कैंसिल, समान, प्लस 2 एकम 2 और 2 तिहाई कितना आ गया 6। तो यहाँ से हमें जो मान प्राप्त हुआ 6√5 डिविजिबल 2√5 का, यह कितना निकल के आ गया 3/1। 3/1 का मान कितना होता है 3 के, मतलब 3/1, और यह किसके बराबर प्राप्त हो गया 3 के बराबर। जो यहाँ पे 3 आया यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्या होगा यार, क्लियर है। वैसे ही उदाहरण नंबर 14 देखिए, ये और भी आसान। तो क्या करेंगे भाई, 6√5 का मल्टीप्लाई कह रहा को गुणा कीजिए ना, मल्टीप्लाई 2√5। अब क्या होगा, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, ये बड़ा आसान है भाई, परिमेय का गुणा परिमेय में और अपरिमेय का गुणा अपरिमेय में। तो 6 का गुणा 2 में करो तो 6 गुना कितना हो जाएगा 12, और गुण है यहाँ पे क्या आएगा √5 और √5 तो 2 बार √5 इंटू √5, ये तो आप अच्छे जानते हैं। अब कोई संख्या 2 बार अगर लिखी गई है तो इसका मतलब होता है 12 गुणे √5 का क्या वर्ग, क्या होगा। अभी मैंने एक सूत्र आपको पहले पढ़ाया था कि अगर किसी भी संख्या का पावर 2 है और संख्या किसमें है वर्गमूल में है, तो थोड़ा और इधर मैं करता हूँ। मैंने कहा था कि अगर वर्गमूल में कोई संख्या उसका वर्ग निकाला जाए तो आपका वर्ग से रूट क्या होता है कैंसिल, और मान कितने के बराबर प्राप्त होता है वह संख्या आता है, यहाँ कितना आ जाता है a। अब इसके आधार पर यहाँ पे अगर करोगे तो यह हो गया 12, और वर्ग से रूट कैंसिल कितना हो गया 5, तो यहाँ पे निकल के आएगा 6√5 इंटू 2√5 का जो मान निकल के आएगा 12 कितना हो जाएगा 60, और यह जो मान निकल के आया एक्चुअल में यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा, क्या होगा यह हरा समझे। देखो कितना छोटे छोटे कितने प्यारे प्यारे से आपके क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपका उदाहरण नंबर 12 यह था, और यह हो गया हमारा उदाहरण नंबर 13। अब उसी प्रकार से हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 14 की। यह भी बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करोगे देख लो। देखो इसका हल कैसे ज्ञात करोगे आप, तो आपसे कह रहा है कि 8√15 में भाग दीजिए 2√3 से, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, कुछ नहीं करना बच्चा, बहुत आसान है। इसे ऊपर नीचे लिखो, 8√15 बाई 2√3, ऐसे लिख ही सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, इसमें तो कोई दुविधा ही नहीं है। इससे पहले परिमेय को परिमेय से भाग दो, 2 एकम 2, 2 चौका कितना हो जाएगा 8, कितना आया, ये आ गया 4√15 बाई √3। क्या √3 से √15 में भाग दे सकते हैं, तो इसके लिए एक सरल तरीका ये है कि आप यहाँ एक काम करें, √15 का गुणनखंड कर दीजिए। तो गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा बच्चा, ये आ जाएगा 4√5 इंटू 3, और नीचे क्या आ जाएगा √3। अब मैंने एक सूत्र लिखवाया था आपको अगर याद हो तो, कि चूंकि √a भी लिखा गया है तो इसका मतलब होता है √a इंटू √b, ऐसा लिखा गया था, अलग अलग किया जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही इसको भी कर दो, करोगे तो याद आएगा 4√5 इंटू √3, और नीचे आ गया √3। अब √3 से √3 क्या हो गया कैंसिल, तो देयरफॉर मान निकल के क्या आया, आपका मान निकल के आ गया 8√15 डिविजिबल बाय 2√3 का मान जो आएगा वो आएगा 4√5 के बराबर, और यह जो निकल के आया एक्चुअल में यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यार आंसर। समझ में आया, देखिए कितना आसान है, बड़े प्यारे प्यारे से सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। तो चलिए थोड़ा समय निकालिए, नोट करिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा बेटा, और साथ में अपने दोस्तों को इससे इस चैनल से अधिक मात्रा में क्या करिए जोड़िए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे आप जाएं, वहाँ सर्च मारे बड़े भारत बाई विजय सर, और वहाँ टेलीग्राम चैनल से जरूर जाके जुड़ जाइए, जिससे सब कोई भी हमारा वीडियो नया आने वाला होता है उसकी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से क्या हो जाती है प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ में भविष्य में जो कुछ भी आने वाला है सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे ही क्या होगा प्रोवाइड होगा। तो एक बार फटाफट आप टेलीग्राम चैनल से भी जाके क्या हो जाए जुड़ जाए। तो चलो थोड़ा समय निकाल के इसे नोट करो, और फिर हम इससे बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 15।
उदाहरण नंबर 14 के बाद हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 15 की। और उदाहरण नंबर 15 बहुत शानदार है। अब इसमें हम लोग जो सूत्र के बारे में हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, अब उसका प्रचुर मात्रा में हम क्या करने वाले, प्रयोग करने वाले थे। देखिएगा कैसे एक एक सूत्र का यहाँ प्रयोग होगा, और सूत्र जरूर याद कर लीजिएगा बेटा, क्योंकि बिना सूत्र के देश में काम नहीं चलने वाला है। गणित है ना, गणित सूत्रों पे ही आधारित है, तो आपको सूत्र तो जरूर पता होना चाहिए। तो चलिए उसी का प्रयोग करते हुए हम एक एक प्रश्न को यहाँ पे क्या करेंगे, हल करेंगे। क्या कहता है उदाहरण 15, कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों को क्या करिए, सरल कीजिए। आपको जो भी व्यंजक दिए गए उनको क्या करना है, सरल करना है। जिसमें पहला है कि 5 + √7 × 2 + √5, इन दोनों का आपस में गुणा करना है। दूसरा है कि 5 + √5 5 - √5, इनका गुणा करना है। यहाँ पे √3 + √7 का होल स्क्वायर करना है। यहाँ पे √11 - √7 √11 + √7 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, चलो बहुत आसान है, इसका हल करते हैं और एक एक करके हम हल करते हैं। सबसे पहले पहला लेते हैं, तो 5 + √7 × 2 + √5। अब देखो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, कहानी तो समझ में आ रही है, कैसे ज्ञात करेंगे भाई। तो इसके लिए एक फार्मूला हमने पढ़ा था कि √a + √b × √c + √d, ऐसा हमने फार्मूला पढ़ा था। लेकिन उसमें सब के सब रूट में थे, इसमें ऐसा नहीं है। तो हम एक फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, सूत्र हम लिख रहे हैं। क्या है सूत्र, ध्यान से देखना, a + √b और यहाँ लिख रहे हैं c + √d। ऐसा क्यों, एक तो सब रूट में नहीं है और सारे मान क्या है, अलग अलग है, इसलिए हमने ऐसा लिखा। इसका मान कितना आता है भाई, a का गुणा c में करोगे तो ac प्लस a का गुणा इसमें करोगे तो a √d आ जाएगा। फिर अब √b का गुणा c में और d में भी करोगे तो ये हो जाएगा प्लस c √b प्लस √bd, यह हमारा आएगा। ठीक है, इसी के आधार पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान रखेंगे। मान रखिए, चलिए यहाँ मान रखते हैं। तो देखिए a की जगह पे क्या है, 5 है, b की जगह पे क्या है, 7 है, c की जगह पे क्या है, 2 है, और d की जगह पे क्या है, 5। तो आप लिख सकते हैं, चूंकि a = 5, b = 7, c = 2 और d = कितना हो गया, 5। ऐसा हमारा माना गया। अब सीधे सीधे इसी फार्मूला लिख लो, आप लिखेंगे इसलिए a की जगह पे क्या हो गया, 5 प्लस b की जगह पे क्या हो गया, √7 इंटू c की जगह पे कितना आ गया, तो 2 प्लस √d, तो √d d की जगह पे कितना आ गया, 5। लीजिए देखिए आ गया। इसका मान कितना आएगा बच्चा, तो इसका मान हमारा आ जाएगा, अब यही है ना, AC मतलब a का गुणा c में कर दो, तो ये हो गया आपका 5 × 2 प्लस AD, a कितना है, 5 और गुणे d का मान कितना, √5, इतना आ गया। प्लस c कितना हमारा 2 √b, तो √b का मान कितना है, 7 और फिर BD, तो प्लस √b कितना है, 7 और d कितना है, 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो 5 दूना 10 प्लस 5 √5 प्लस 2 √7 और प्लस 7 बचे 5, और ये जो निकल के आ गया यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। एक तो ये तरीका है, और एक सबसे सरल तरीका है कि डायरेक्ट इनका गुणा करो। 5 का गुणा 2 में करो एक बार, और फिर 5 का गुणा किस में करो, √5 में करो, फिर √7 का गुणा 2 में करो, और फिर √7 का गुणा किस में करो, √5 में करो, और तुम्हारा मान क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो पहले तो हम ऐसा हल निकाल सकते हैं। अब बात आती है दूसरा देखो क्या करेंगे। दूसरा है हमारा कि 5 + √5 का गुणा हम करने वाले 5 - √5। आपको एक फार्मूला पढ़ाया गया है कि a + √b × a - √b, इसका मान मैंने बताया था a² - b, फार्मूले में लिखवाया गया है, ध्यान से देखिएगा फार्मूले में। तो बस ऐसे ही उठा कर रख दो। क्या होगा भाई, a की जगह पर कितना है, 5, तो a का वर्ग मतलब 5 का वर्ग, माइनस आ रहा है ना, तो माइनस b की जगह पर कितना है हमारा, √5, सॉरी b की जगह पर केवल 5 है, तो 5 का वर्ग -5, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25, और 25 में से 5 जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, 20। अब ये जो निकल के आया यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान। वैसे ही हम तीसरे के बारे में बात करें, जो इसमें तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा √3 + √7 का होल वर्ग, √3 + √7 का होल वर्ग।
इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। क्या पढ़ा था? ए प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए इंटू बी। बस ये उठा के रख दो। ए की जगह पे कितना है 3, अब बी की जगह पे कितना है 7, तो बस इसे फार्मूले में रख दो। क्या आएगा आपका? ए का मान है 3, बी का मान कितना है 7 प्लस 2 अंडर रूट 3 इंटू 7, कितना आ जाएगा? 7 3 10 प्लस 2 और 7 3 का कितना हो गया 21। ये जो निकल के आया यही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वैसे ही चौथा इसका करिए। चौथा भी बहुत आसान है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका चौथा। चौथा क्या है बेटा? तो चौथा है हमारा अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 और अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7। इसके लिए एक फार्मूला हमने पढ़ा। क्या पढ़ा आपने? अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी और अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। यह कितना आता है? यह आता है ए माइनस बी। बस ये तो एक लाइन में हो जाएगा भाई। ए की जगह पे कितना है 11 और बी की जगह पे कितना है 7, तो इसका आंसर आएगा 11 माइनस 7 और 11 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 4, तो इसका आंसर कितना आ गया 4 के बराबर। क्लियर? देखें इस तरीके से हम सूत्रों का प्रयोग करके बड़े प्यार से इन क्वेश्चनों का हल क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान से आप इसे देखिए, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का इशू तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें कि सर हमको ये बात समझ में आई या नहीं आई। जो भी है, जैसा आप इसको करने के बाद महसूस करते हैं वह जरूर कमेंट बॉक्स में आप डालें, जिससे हम लोग को ये अच्छे से क्या हो समझ में आए। थोड़ा समझ लो, नोट करो और फिर बढ़ते हैं हम अगले उदाहरण। उदाहरण नंबर 15 के बाद अब हम लोग बात करेंगे उदाहरण नंबर 16 की, और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपका क्या है प्रश्न है। और ध्यान रखिएगा बेटा, यह हर का परमीकरण एक ऐसा टॉपिक है कि जो अब जीवन भर जहां तक आप पढ़ेंगे, या वो गणित पढ़े चाहे आप भौतिकी पढ़े, हर जगह पे या कहीं ना किसी रूप में जरूर आ जाता है। तो इसको बहुत ध्यान से यहाँ समझिएगा, अब बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं समझाऊंगा आपको बहुत प्यार से, बहुत शानदार तरीके से समझाऊंगा। इसको बहुत ठीक से क्या करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। चलिए क्या कह रहा है प्रश्न? तो उदाहरण नंबर 16 कह रहा है कि 1/√2 के हर का परिमेकरण कीजिए। आपको क्या करना है? हर का परिमेकरण करना है। कैसे करोगे हर का परिमेकरण? चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले बेटा आप समझिए कि हर का परिमेकरण का अर्थ क्या है। हर का परिमेकरण का मतलब होता है कि यदि किसी दिए गए संख्या के हर में अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या को क्या करना होता है? परिमेय संख्या के रूप में बदलना होता है। किस में बदलना होता है? परिमेय संख्या के रूप में। तो कैसे बदलेगा? तो इस बात को हम ऐसे समझते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया है 1/√2, यह आपका क्वेश्चन है। ध्यान से देखो क्या करोगे आप, लिखना हर का परिमेयकरण करने पर। अब हर का परिमेयकरण करने का क्या अर्थ हुआ? तो इसका अर्थ यह हुआ कि अगर नीचे अपरिमेय संख्या है तो इसे हमें परिमेय में बदलना है। तो सोचो एक बार को कि √2 को परिमेय में बदलना होगा, और यह किस में? अपरिमेय में। तो अपरिमेय संख्या परिमेय में तब बदलेगी ना कि जब यहाँ रूट क्या होगा? कैंसिल होगा, रूट हट जाएगा। रूट हटेगा तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो रूट कैसे हटेगा बेटा? तो रूट तो तब हटेगा कि जब √2 का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। बहुत सीधी सी बात, बिना वर्ग किए नहीं होगा। अब अगर इसको वर्ग किए तो वर्ग का मतलब कितनी बार गुणा हुआ? 2 बार। तो √2 का गुणा 2 बार। हमारे पास √2 कितना है? एक ही बार। इसका मतलब है कि इसका वर्ग करने के लिए एक और √2 की हमें क्या पड़ेगी? आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1/√2 इंटू नीचे हमने √2 से क्या किया? मल्टीप्लाई किया। अब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार होगा, 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो वर्ग होगा। अब वर्ग से आपका रूट कैंसिल होगा, आंसर कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। बहुत सीधी सी बात है। और 2 एक ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या। लेकिन जैसे ही √2 से तुम यहाँ गुणा करोगे इसका मान बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? मान बदल जाएगा। कैसे भाई? तो जब हम 1/√2 में √2 का गुणा करेंगे तो इसका आंसर 1/2 हो जाएगा, और हमारा मान क्या था? 1/√2 था। तो क्या 1/√2 और 1/2 दोनों आपस में बराबर है क्या? बिल्कुल बराबर नहीं है। बराबर नहीं है ना? इसका मतलब हुआ कि जिस संख्या से हमने नीचे गुणा किया है इसका मान न बदले, उसी संख्या से हम दोबारा क्या करेंगे? ऊपर भी गुणा कर देंगे। अब गौर से देखो,
तो यह अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, अगेन ये कितना मिलेगा 1/√2 के बराबर प्राप्त हो जाएगा। कहानी समझ में आ रही है? तो अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो गुणा करिए। अब गुणा करेंगे तो क्या होगा बेटा, 1 का मल्टीप्लाई √2 में हो जाएगा और √2 का मल्टीप्लाई √2 में हो जाएगा, मतलब √2 का क्या हो गया वर्ग। अब 1 का मल्टीप्लाई किसी संख्या में होगा तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता, ये आप अच्छे जानते हैं। तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई √2 में होगा तो ऊपर तो आ गया √2 और नीचे √2 का वर्ग करोगे तो आपको ये फार्मूला पढ़ाया है, अंडर रूट a का अगर हम वर्ग करेंगे तो क्या मिल जाएगा बेटा, a मिल जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार से अंडर रूट 2 का वर्ग करोगे तो नीचे कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अर्थात 1/√2 का 2 का परिमेकरणीय रूप कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2/2 होगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, आंसर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यह हमारा एक रफली काम है, रफ में हमने किया, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखो कितना आसान है, कुछ नहीं करना था, बस इसके हर में से रूट को हटा देना था। हर में रूट को हटाने के लिए हम इसका वर्ग करना चाह रहे हैं, तो इसका वर्ग तभी होगा जब इसी संख्या से दोबारा इसमें क्या किया जाएगा, गुणा किया जाएगा। अब जब इससे गुणा करोगे तो इसका मान ही बदल जाएगा, मान न बदले इसलिए जितना नीचे गुणा किया उतना ही क्या कर दिया, ऊपर भी गुणा कर दिया। अब 1 का गुणा √2 में होगा तो √2 ही आएगा और √2 का गुणा √2 में होगा तो √2 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। वर्ग से रूट कैंसिल, नीचे क्या आ गया 2। इसका मतलब हुआ कि 1/√2 का जो परिमेकरणीय रूप है वह कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2/2 होगा। क्लियर है, आई बात समझ में? चले आप नोट करें उदाहरण नंबर 16 और फिर हम बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 17 की तरफ, जो इससे भी ज्यादा शानदार है। कैसा है समझते हैं, तब तक आप उदाहरण नंबर 16 को क्या करें, नोट। चलिए उदाहरण नंबर 16 के बाद से अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 17 की। और उदाहरण नंबर 17 उदाहरण नंबर 16 का अपडेटेड वर्जन है, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा है। कैसे, देखो कह रहे हैं कि उदाहरण नंबर 17 में 1/2 प्लस √3 के हर का क्या करिए, परिमेकरण कीजिए। कैसे करोगे, कहानी तो बिल्कुल वैसे ही है, सॉल्यूशन में आ जाओ आप, कहानी बिल्कुल वैसा ही है। आप करने जा रहे हैं 1/2 प्लस √3, यहां लिखोगे हर का परिमेयकरण करने पर अब थोड़ा विचार करो, इस पे समझने वाली बात है। 1/2 प्लस √3, जब पहले केवल √3 था तब तो √3 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, वर्ग हो गया। लेकिन यहाँ तो दो संख्याओं एक साथ में दी गई है। यहाँ पे आइए थोड़ा रफ में समझिए इसको, कैसे हम समझे इस बात को। 2 प्लस √3, अगर 2 प्लस √3 में 2 प्लस √3 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यार 2 प्लस √3 का क्या हो जाएगा, होल वर्ग हो जाएगा। क्लियर ना? और जब ये इसका होल वर्ग होगा तो यह आएगा 2 दूना 4 और √3 का वर्ग होगा 3 प्लस 2 गुणे 2, 2 दूना 4 अंडर √3, यह हो जाएगा 7 प्लस 4 अंडर √3। क्या समान संख्या से गुणा करने पर इसका जो हर है वह परिमेय रूप में आया क्या, बिल्कुल नहीं आया। देखो यहाँ पे फिर एक अंडर √3 आ गया, ये तो फिर अपरिमेय है। फिर क्या कर सकते हो, कहानी समझ में आ रही? अब क्या कर सकते हो भाई, अब एक करने का तरीका है कि अगर हम 2 प्लस √3 में 2 माइनस √3 का गुणा करें तो, ध्यान से देखना, यहाँ तो हमने दोनों प्लस लिया था, हम कह रहे हैं कि अगर माइनस √3 से गुणा करें तो तब क्या होगा, तो यह हो जाएगा आपका एक सूत्र है ना, a प्लस अंडर√b इंटू a माइनस अंडर√b, क्या देता है बेटा, यह देता है a² माइनस b, यह देता है। तो इसके जगह पर रखोगे तो a के जगह पर क्या है 2, तो 2 का वर्ग माइनस b के जगह पर केवल क्या आ जाएगा 3, 2 का वर्ग कितना होगा 4 और 4 में से 3 गया कितना बचा 1, तो 1 तो परिमेय संख्या है। इसका मतलब हुआ कि हम जो संख्या नीचे दिया गया हो जो दो पदों में हो बिल्कुल उसी संख्या से गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ अगर प्लस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो वहां क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। बस इतनी ही कहानी। चलिए करते हैं, बहुत आसान है। आप क्या करिए बेटा, समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, 2 माइनस √3, और ऊपर इसलिए कर रहे हैं क्यों मान में कोई परिवर्तन ना आए। हमने गुणा कर दिया, अब गुणा करोगे तो क्या आएगा, अब यह 1 का गुणा इसमें होगा तो 1 गुणे 2 माइनस √3, और नीचे क्या होगा 2 प्लस √3
इंटू 2 - √3। अब देखिए ऊपर हमारा हो जाएगा एक का गुणा करके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, तो ये हो गया 2 - √3। और फार्मूला आपने पढ़ा a प्लस अंडर रूट बी, a माइनस अंडर रूट बी, आंसर होता है ए स्क्वायर माइनस बी के बराबर। बस ऐसे उठा कर तो a की जगह पे है 2 और b की जगह पे क्या है 3, तो यह हो जाएगा 2 का वर्ग माइनस 3। कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 - √3। और 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 - √3, 2 का वर्ग है 4 और 4 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 1। तो देयरफॉर हमारा जो मान निकल के आएगा वो आ जाएगा 2 - √3 के बराबर। और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा हमारा आंसर। क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी दिए गए संख्या का हम उसके हर का परिमेकरण कर पाते हैं। यहाँ 2 पदों में दिया था इसलिए हमने उसी पद से गुणा किया, लेकिन यहाँ प्लस था तो माइनस, अगर माइनस रहेगा तो क्या कर देंगे प्लस, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर कहीं रूट है तो उसका वर्ग बने, और वर्ग बने तो रूट क्या हो जाए कैंसिल हो जाए। यही तो हर का परिमेयकरण है कि अगर हमारा दिया गया संख्या और परिमेय में है तो उसको परिमेय रूप में क्या करना होता है, बदलना होता है। इसलिए हमने 2 - √3 से ऊपर नीचे गुणा किया और गुणा करने के तदुपरांत हमें क्या प्राप्त हुआ 2 - √3 मान प्राप्त हुआ। जो 2 - √3 1/2 प्लस अंडर रूट 3 का कौन सा रूप है, परिमेयकरणीय रूप है। क्लियर है। चलो नोट करो, उसके बाद से हम बात करते हैं एग्जाम्पल 18। तो उदाहरण नंबर 17 के बाद अब बात करते हैं उदाहरण नंबर 18 की। और 18 के बाद से एक लास्ट उदाहरण बचेगा, वो होगा आपका उदाहरण नंबर 19। तो बस हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं उदाहरण नंबर 18 का। बहुत आसान है 18 और 19 दोनों। क्या कह रहा है 18 भाई, 5/√3 माइनस √5 के हर का क्या करिए परिमेयकरण कीजिए। चलिए करते हैं, जैसा कर रहे थे वैसे ही करेंगे, कोई इसमें ना तो कोई कंफ्यूजन है ना कोई इशू है। आप सीधा सीधा लिखोगे 5/√3 माइनस √5 हर का परिमेयकरण करने पर हर का परिमेयकरण करोगे तो क्या करोगे 5/√3 माइनस √5 सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा करो, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएंगे बदल जाएंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा प्लस आएगा। बस इतना ही अंतर। अब क्या होगा भाई, यह हो जाएगा आपका 5/√3 प्लस √5, इस 5 का इसमें गुणा तो हमने एक ब्रैकेट में लेकर गुणा कर दिया। और इसके लिए आपको एक सूत्र पढ़ाया गया क्या भाई, √a माइनस √b इंटू √a प्लस √b कितना आता है, तो यह आता है a माइनस b के बराबर। देखिए ऐसा ही है, a की जगह पे क्या है 3 और b की जगह पे क्या है 5, तो इसका आंसर बनेगा 3 - 5। अब क्या बन जाएगा, ऊपर आ गया 5/√3 प्लस √5 और नीचे 3 में से 5 जाएगा कितना बचेगा -2। अब अगर माइनस को आगे कॉमन ले तो देयरफॉर हमारा बन के आ जाएगा -5/√3 प्लस √5/2 के बराबर। और यह जो आया यही इस दिए गए संख्या का क्या होगा परिमेयकरणीय रूप होगा। यह हो गया हमारा आंसर। कहाँ से निकालते हुए लेके आ रहे हैं, हमारा ऊपर से निकालते हुए, ठीक है ना। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा मान क्या हो गया निकल, समझ में आया आपको। तो ये होगा उदाहरण नंबर 18। अब बात करते हैं उदाहरण नंबर 19 की। उदाहरण नंबर 19 क्या कह रहा है भाई, यह कह रहा है 1/7 प्लस 3√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। इसका सॉल्यूशन करो भाई, बिल्कुल 18 के जैसा ही है। आप लिखेंगे यहाँ पे 1/7 प्लस 3√2। बहुत मन करे तो आप लिख सकते हैं के हर का परिमेयकरण करने पर, या सीधा सीधा लिखो हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर क्या आएगा बच्चा, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 1/7 प्लस 3√2। मैंने क्या कहा समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, किंतु चिन्ह क्या हो जाएंगे बदल जाएंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। आप गुणा करो। अब आप अच्छे जानते हो कि अगर एक से हम इस संख्या में गुणा करेंगे तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, और इसके लिए एक फार्मूला आपको पढ़ाया गया है, क्या है भाई a प्लस √b माइनस सॉरी और a माइनस √b, आंसर क्या आता है इसका a स्क्वायर माइनस b के बराबर आता है, यह आंसर आता है। तो इसके आधार पे यहाँ पे गौर से देखना, चाहे a लगा लो और चाहे आप लगा लो ऐसे लगा लो, ये √b का हटा दो, a प्लस b और a माइनस b क्या देता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
चलो अब मान रखो ए की जगह पर क्या है 7, तो यह हो गया 7 का स्क्वायर। अब बी की जगह पर क्या हो गया पूरा 3√2 है, 3√2 का होल। अब कर दीजिए क्या आएगा, तो ऊपर तो आ गया 7 - 3√2, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे 7 का वर्ग करो कितना हो जाएगा 49, 3 का वर्ग करो कितना होगा 9, और अंडर रूट में 2 है, इसका वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा 2। कितना आ गया भाई, ऊपर आ गया 7 - 3 अंडर रूट 2, और नीचे आ गया 49 माइनस 9 दूना कितना 18। अब घटा दीजिए, यहाँ पे आंसर बन गया हमारा दिया 7 - 3√2 अपान, यहाँ कितना हुआ 9 में से 8 गया 1, और 4 में से 1 गया कितना हो गया 31, और ये जो निकल के आया यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो ये जरूर आप मेंशन करें, साथ में जो बच्चे लाइक नहीं किए हो फटाफट इस चैनल को क्या कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो नए बच्चे हों वो इस चैनल से क्या हो जाए जुड़ जाए, साथ में अपने दोस्तों को भी क्या करिए जोड़िए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में आपको मजा आया होगा। तो नोट करें आप उदाहरण नंबर 19 तक। अब बहुत जल्दी हम मिलते हैं आपके अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में 1.4 का इस लेक्चर में पूरा उदाहरण समाप्त हो गया, और अगले लेक्चर में हम इसके क्या करेंगे प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।